भगवती। एक दिन भ्रमण के समय टेकड़ी पर चामुंडा माता जी की चर्चा करते हुए महाराज श्री ने एक बार कहा, भगवती के सभी स्वरूप एक समान वंदनीय तथा पूजनीय हैं, क्योंकि वह एक ही भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। हम सभी स्वरूपों में दक्षिणामूर्ति के दर्शन करते हैं। दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर तथा भगवती का मिला-जुला स्वरूप है, जो अपने भक्तों का हृदय निर्मल बनाकर आत्म अभिमुखी गतिशील है। आप शंकर के सभी स्वरूपों एवं भगवती के प्राकट्यों में दक्षिणामूर्ति की भावना कर सकते हैं। सद्गुरु में दक्षिणामूर्ति तथा दक्षिणामूर्ति में सद्गुरु के दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणामूर्ति की भावना शंकर, भगवती तथा सद्गुरु में एकत्व का दिग्दर्शन कराती है। दक्षिणामूर्ति शास्त्रीय एवं भावनात्मक परिकल्पना तो है ही, किंतु उसका वैज्ञानिक, साधनापरक तथा अनुभवात्मक आधार भी है। आश्रम के मंदिर में दक्षिणामूर्ति की जो आरती की जाती है, वह गुरु भाव प्रधान है। दक्षिणामूर्ति का उपदेश शब्द मात्र नहीं होता, दिव्य मौन होता है। अंदर से उभरता है, अंतर को रंग देता है और अंतर को प्रकाशित कर देता है। दक्षिणामूर्ति बीज रूप में प्राणी मात्र में अवस्थित है, जिसे दक्षिणामूर्ति की कृपा से ही विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता है। दक्षिणामूर्ति की कृपा कटाक्ष मात्र से सीमाओं के परंपरागत बंधन को तोड़ा जा सकता है। एक भक्त। आपके दोनों आश्रमों में आरती के समय जय दक्षिणामूर्ति गाया जाता है। कुछ दूसरे गुरुओं ने भी इस आरती को अपना रखा है, किंतु कहीं भी दक्षिणामूर्ति का मंदिर नहीं है। महाराज श्री, किंतु हमारी भावनाओं के मंदिर में दक्षिणामूर्ति अवश्य प्रतिष्ठित है। भविष्य में संभव है दक्षिणामूर्ति के कुछ मंदिर भी बन जाएं। हमारा साधन दक्षिणामूर्ति की कृपा पर ही आधारित है। गुरु के सामने जाकर या शिव की उपासना करते समय अथवा भगवती के मंदिर में दर्शन करते समय दक्षिणामूर्ति के भाव को अपनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि नारायण कुटी देवास में एक हॉल बनाकर उसमें दक्षिणामूर्ति की प्रतिमा कुछ दिन पहले ही स्थापित की जा चुकी है। अक्षय तृतीय सन 2003 के शुभ मुहूर्त पर दक्षिणामूर्ति की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया था। अदृश्य महापुरुष के दर्शन। मालवा क्षेत्र के कुछ सिद्ध अदृश्य महापुरुष महाराज श्री के संपर्क में थे। हिमालय के कई सिद्ध महापुरुषों के साथ भी उनका संपर्क था। अमेरिका के लॉस एंजलिस नगर में एक पवित्र आत्मा अगाशा ज्ञान मंदिर में भी उनका आना जाना था, किंतु यह सब गतिविधियां सूक्ष्म स्तरों पर गुप्त रूप से ही संपादित होती थी। अर्थात महाराज श्री ने कभी भी उनका प्रचार नहीं किया। स्थानीय भक्तों तथा आगंतुकों को महाराज श्री ने इसकी हवा भी नहीं लगने दी थी। अदृश्य महापुरुष यदा कदा भगवती चामुंडा के दर्शन करने टेकड़ी पर आया करते हैं। साथ ही नारायण कुटी पर भी उनका आगमन हो जाया करता है। कई साधकों को कई बार किसी के चलने का आभास होता है, जबकि दिखाई कुछ नहीं देता। कई साधकों को साधन गुफा में बैठे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य व्यक्ति भी बैठा है। आंखें खोलकर देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आश्रम में भूत प्रेतों का आगमन है। ऐसा वही व्यक्ति सोच सकता है जो भूत प्रेतों तथा अदृश्य महापुरुषों के अंतर को ना समझता हो। एक दिन रात का समय था। चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था। आकाश तारों से भरा था। बिजली के 2 बल्बों के कारण आश्रम में मध्यम प्रकाश फैला था। टेकड़ी भी बिजली के प्रकाश से अपने अस्तित्व का परिचय दे रही थी।
महाराज श्री अपने आसन पर ध्यानस्थ थे। मैं बरामदे में बैठा थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात खिड़की में से महाराज श्री को देख लेता था। टेकड़ी ढलान पर होने के कारण नारायण कुटी का विकास सीढ़ियों की तरह हुआ है। अब तो कुछ सीढ़ियां कम हो गई हैं, किंतु आज से 40 साल पहले अधिक थी। नीचे के स्तर पर एक और रसोई घर था। बीच में एक छोटा सा कुंड बना था, जिसमें रात को चांदनी के प्रकाश में कुमोदनी के फूल खिले रहते थे। मैंने बरामदे में बैठे उधर देखा तो कुंड के पास कोई बैठा दिखाई दिया। साधन में प्राय लोग गुफा में ही बैठा करते थे, किंतु गर्मी के मौसम में कई बार यहाँ वहां भी बैठ जाते थे। मैंने समझा कि कोई साधक बैठा होगा। जब बार बार कोई बैठा दिखाई दिया तो यह देखने के लिए कि कौन है, मैं उठकर कुंड के पास चला गया। देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वापस वरांडे में आकर देखा तो फिर कोई बैठा दिखाई दिया। मैं दुविधा में पड़ गया। यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कुंड के पास कोई है या नहीं। एक बार फिर वहां गया, कोई नहीं था। बरामदे में लौटकर मैंने अपने स्थान पर बैठा। अभी तक भी वहां कोई व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा था। आज ही चर्चा में किसी ने कहा था कि आश्रम में भूत रहते हैं। वह बात याद आई तो दिल कांप गया। आश्रम में आए अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। समझ कच्ची थी, अनुभव अधूरा था। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया, किंतु मन को चैन कहाँ। खिड़की में से झांक कर देखा, अभी भी कोई कुंड के पास बैठा दिखाई दे रहा था। मैंने डर के मारे खिड़की बंद कर ली। महाराज श्री अपने कमरे में ध्यानस्थ थे। अकस्मात मुझे याद आ गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। थोड़ी ही देर में किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा आभास होता था कि चलने वाले का काफी भारी भरकम शरीर है। खिड़की में से झांक कर देखा, कोई भी नहीं था। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। प्रातःकाल का समय, महाराज श्री के साथ टेकड़ी पर भ्रमण, और मैंने रात की घटना कह सुनाई। महाराज श्री उस समय तक मेरे साथ खुलकर कम ही बात करते थे। मुझे भी उनसे अधिक बात करते डर लगता था, किंतु मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसे। महाराज श्री, जो भी हो, किंतु एक बात स्पष्ट है कि आश्रम की सीमा में कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा भयभीत हो उठना अकारण है। फिर मेरे से पूछा, क्या भूतों का स्थूल शरीर होता है? मैंने कहा, सुना तो यही है कि नहीं होता। महाराज श्री, तो फिर किसी भारी भरकम शरीर के चलने की आवाज कैसे आ सकती है? क्या इसका यह अर्थ नहीं कि चलने वाला भूत नहीं था? तुम्हारी तरह ही अन्य कुछ लोगों को भी आश्रम में भूत होने की भ्रांति हो जाती है, किंतु वे यह नहीं जानते कि यहाँ अदृश्य महापुरुषों का आना जाना है। अदृश्य महापुरुष उनकी कल्पना के बाहर हैं, जबकि भूत प्रेतों पर उनका विश्वास दृढ़ होता है। ना ही उन्हें अदृश्य महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी है, और तथा ना ही उन्हें भूतों के विषय में कोई ज्ञान है। इसीलिए ऐसे लोगों से अदृश्य महापुरुषों तथा भूतों के अंतर को समझ पाने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी ही स्थिति तुम्हारी भी है। तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ अनुभव करना है। धीरे धीरे एक एक परत खुलती जाएगी तथा एक के पश्चात एक विषय उजागर होता जाएगा। जो बात प्रत्यक्ष अनुभव से जानी जा सकती है, वह तर्क, युक्ति, प्रवचन अथवा समझाने से नहीं। मैं क्या बोलता, चुप कर रह गया। मेरे अंतर में अदृश्य महापुरुषों का एक नया अध्याय खुल गया। वैसे पुस्तकों में इस विषय में कुछ पढ़ा था, कुछ बातें भी सुनी थी, कुछ इधर विशेष ध्यान नहीं दिया था, पर अब महाराज श्री के कथन के अनुसार मैं एक ऐसे स्थान पर रहता था जहां अदृश्य महापुरुषों का आवागमन था।
अब तो मेरे लिए यह जानने का विषय हो गया था। मैंने कहा, अदृश्य महापुरुषों को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या किसी विशेष प्रकार की साधना करनी पड़ती है? महाराज श्री, अदृश्य महापुरुषों का दर्शन तथा उनके संपर्क महापुरुषों की कृपा के अधीन है, किंतु उसके लिए योग्य चित्त भूमिका आपको बनानी पड़ती है। महापुरुषों का दर्शन एक आध्यात्मिक उपलब्धि है। मैंने कहा, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि कई लोग सामान्य भूमिका के होते हैं, ना कोई भजन, ना महापुरुषों के दर्शन की इच्छा, किंतु उन्हें भी महापुरुषों के दर्शन हुए, साधन भी मिल गया। महाराज श्री, ऐसे लोग पूर्व जन्मों के योगी होते हैं, प्रारब्ध वशात रास्ता भटक जाते हैं। जब उनका अनुकूल समय आता है तो महापुरुष प्रकट होकर उन्हें अपने मार्ग पर आरूढ़ कर देते हैं। जय गुरुदेव।